दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में आप लोग को पता चल चुका होगा कि बीपीएससी टीआरई का जो 3.0 है अब वो आपको मार्च में होना है और उसके लिए बाकी कवायद जो है चल रही है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है हमारे छात्रों को, उसमें सबसे दो तीन प्रॉब्लम है। पहला तो एस्टेट वाला प्रॉब्लम है कि एस्टेट भी मार्च में होना है तो कैसे होगा। दूसरा प्रॉब्लम है कि जो इस बार का सीटेट है वो अलाउड होगा कि नहीं होगा। तीसरा प्रॉब्लम जो डीएलएड बीएड वाले कैंडिडेट हैं जो 2022-24 वाले सेशन के हैं, जिनका सेशन एंड नहीं होगा, उनका यहां पर तो हम लोग तीनों पर क्विकली बात कर लेंगे। पहले आपको पिछली बार का जो एडवर्टीजमेंट जो भी मैंने ओपन किया था वो देख लीजिए कि इन्होंने एक लाइन है जो अपने एडवर्टीजमेंट में हमेशा से लिखा है। जैसे लिखा है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023 जो पिछली बार हुआ था अंतिम तिथि, फिर बाद में एक्सटेंड भी हुआ था, उस तक निर्गत होना आवश्यक है। यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान किया जाता है तो उसमें अर्हता पात्रता की अंतिम तिथि में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब कि पिछली बार अगर फॉर्म मान लीजिए कि शुरू हुआ था और उसके बाद आपको फॉर्म भरना जो आपका खत्म हुआ था वो 25 नवंबर को खत्म हुआ था, तो 25 नवंबर तक आपके सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अपियरिंग नाम से कुछ नहीं था, मार्कशीट अपलोड करना था। तो सबसे पहले मैं सीटेट को बता देता हूं। देखिए, सीटेट का रिजल्ट आपको जो अभी दिए हैं वो कैसे भी आपको 15 फरवरी तक या आपको 20 फरवरी तक आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें तो आपका कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपका रिजल्ट आ जाएगा। डिजी लॉकर में नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको 15 फरवरी से अगर फॉर्म दिया भी मान लीजिए 30 फरवरी तक तो कम से कम देंगे वो, है ना, फॉर्म भरने के लिए, या 25 फरवरी तक 30 फरवरी तक तो कम फरवरी तो इस बार 29 का है, 30 का तो कभी नहीं होता है, 28-29 तक तो देंगे कम से कम। तो तब तक में आपका आराम से आ जाएगा और उसका आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सीटेट वाले का तो मामला हो गया। एस्टेट वाले की भी जहां तक मुझे संभावना लग रही है कि अभी जो तीसरा उनका डमी प्रवेश पत्र है वो निर्गत कर दिया गया है, और हो ना हो इसके बाद वो लोग एग्जाम का अनाउंसमेंट कर देंगे और रिजल्ट वो लोग 5 दिन में दे देते हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है। पिछले बार भी तुरंत दे दिया था रिजल्ट, तो वो भी फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले तक मुझे लगता है रिजल्ट दे देंगे, ताकि इस बार के एस्टेट वाले भर पाए। जो ये संभावना है, इसमें कंफर्म नहीं है। सीटेट वाले में तो कंफर्म है, एस्टेट वाले में भी आप यही मान के चले, नहीं तो फिर एस्टेट का कोई मतलब ही नहीं है। तीसरी बात रही जो प्रॉब्लम 22-24 के सेशन वालों के साथ है, तो इस चीज से मैं एग्री करता हूं कि उनको मौका नहीं मिलेगा। और यहां पर जो कोई भी वैकेंसी जब बैक टू बैक तुरंत 2-2 महीने पर होती है, तो इसमें कई लोगों को खुशी तो होती है, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इसमें सिर्फ एक ही सेशन के बच्चे बार बार बैठ रहे होते हैं, है ना। आप समझ रहे हैं बात को। अब जैसे कि अगर कोई वैकेंसी एक साल में एक बार हो रही है, तो देखिए अच्छी बात है कि सरकार वैकेंसीज निकाले, लेकिन अगर कोई वैकेंसी एक ही साल में 4 बार या 3 बार हो रही है या 2-2 महीने पे हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि जो सेशन चल रहा है उसी सेशन के बच्चे अभी जो कंप्लीट किए वो भर पाएंगे। तो जो बच्चे आगे हैं वो बच्चे अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, उनका 2 साल का सेशन था, तो वो नहीं भर पाएंगे। तो मतलब जो देख रहे हैं कि उनके सामने में ये वैकेंसी 3 बार आ गई, जो 3 साल में एक बार आती तो शायद वो दूसरे या तीसरे साल में बैठ गए होते, तो वो यहां पर दिक्कत है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जिनका भी डीएलएड या बीएड आपका 24 वाला सेशन है तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर यहां पर फिर से अपियरिंग का कोई बात दिया जाता है तभी आप एप्लीकेबल हो सकते हैं, लेकिन अपियरिंग सिर्फ फर्स्ट बार में बोला गया था, सेकेंड बार में जो है ऐसी कुछ भी बात नहीं गई थी, पूरा न्यूट्रल जैसा कोई एडवर्टीजमेंट होता है वैसा ही आया था। और यहां पर जो है तीसरी बार में आपको यहां पर यह क्लियरली बोल दिया गया है कि पूरी तरीके से अभी यहां पर मार्च में आएगी। तो अब मार्च में ये क्योंकि ऑलरेडी प्रीपोन्ड कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या क्या परिवर्तन करेंगे ये अगर वहां पर आती है 15 फरवरी को, उसके बाद अगर वो बोल देते हैं कि नहीं इस सेशन वाले भी दे देंगे या क्या करते हैं उस हिसाब से होगा, क्योंकि कई बार उनके पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है ना। तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए तो जो रूल है उस रूल के हिसाब से अप्लीकेबल नहीं है। और एक ही साथ बार बार आ रही है वैकेंसी, तो उसमें उनको दिक्कत भी हो रही है, ये बात भी मैं मानता हूं। बाकी वैकेंसी आएगी तो अगर वो अपियरिंग दे दिए तो आप एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्लियरिटी है ये आप लोग को होगी, और आप लोग पिछला वाला एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं। जब बीपीएससी के वेबसाइट पर आप जाइएगा तो सबसे नीचे में जाके आपको नीचे आर्काइव्ड नोट्स आएगा, ऐसे करके आर्काइव्ड नोटिस, इस पर जब आप क्लिक करिएगा तो आप देख लीजिएगा कि लास्ट टाइम जो आपका एडवर्टीजमेंट आया था, है ना, वो आई थिंक 4 नवंबर को आया था।
तो आप देख सकते हैं 4 नवंबर को आया था, वो देख सकते हैं आप जाके, और सारा चीज वही रहेगा। अब उसमें अभी क्योंकि सरकार बदली है तो क्या चेंजेज होगा वो एक बड़ी चीज है, लेकिन नियम के हिसाब से जो था वो मैंने आपको बताया। बाकी सब लोग अपनी तैयारी करिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग एप्लीकेबल हैं। और टीचिंग वाला पर लगातार यूट्यूब चैनल पर हमारी क्लासेस चल रही है, और टीचिंग वाला के आप ऐप पर भी जाके तैयारी करना चाहते हैं अगर आप तो कर सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 हमारा महापैक है जिसमें आपको सारी चीजें मिल रही है, और 1 to 5 से 11-12 तक, और सेपरेट हमारे बैचेस हैं नियुक्ति करके, वो भी जाके आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस साइड में अभी आपको एक लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी अपनी सेल्फ स्टडी आप जारी रखिए, अच्छे से मेहनत करिए, जो लोग एलिजिबल हैं। बाकी के अपडेट के लिए जुड़े रहिए। बाय बाय, जय हिंद।